नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से कुछ कंपनीज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के डिटेल्स में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विप्रो के बारे में। तो विप्रो आप सभी जानते हैं एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के ऊपर अगर आईटी सेक्टर में करेक्शन दिखूं तो सबसे ज्यादा अगर करेक्शन किसी के ऊपर देखने को मिला था वो है विप्रो, क्योंकि इस कंपनी का जो लो था करीबन 352 तक चला गया था और इसका हाई था 478 के आसपास। तो अभी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी भी किया और 52 वीक के हाई को भी कंपनी फिर से ब्रेक कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर सही कंपनी के ऊपर अगर आपको बिग करेक्शन देखने को मिले, एक बिग डिस्काउंट देखने को मिले, तो डिस्काउंट का अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना चाहिए। तो अभी देखिए इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो विप्रो इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में। अगर इसका कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जितने सारे इस सेक्टर में कंपनी है, सबसे ज्यादा अगर कर्जा किसी के पास देखने को मिला वो है विप्रो। और इसका आरओसी भी उतना हाई ग्रोथेबल नहीं है। कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ नेगेटिविटी देखने को मिला। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, बहुत वीक है और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत वीक देखने को मिला। और इस कंपनी एक हाथी जैसे चाल चलते हैं, तो इसलिए कंपनी का हाई ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी जो रिटर्न दिया 10 साल में सिर्फ 8%, 5 साल में 14%, 3 साल में 7% और 10 साल में 20% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मतलब पर इक्विटी में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न कमा रहा है। तो कंपनी का वैल्यूएशन आपको सस्ते में दिखेगा, 21 के आसपास इसका पी रेशियो है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 31 के आसपास है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा खासा दिखेगा, डेप्थ एकदम ना के बराबर है और कंपनी का प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले। अर्निंग पर शेयर कंपनी के 21 के आसपास है। कंपनी के हाथ में अच्छा खासा कैश फ्लो भी है। तो कंपनी इसके जो कैश फ्लो है इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रहा है, कितना प्रॉफिट दिखा है, करीबन 11,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी के हाथ में कैश कितना है, करीबन 11 से 13,000 करोड़। मतलब किसका कैश फ्लो एकदम बेस्ट लेवल में देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड परचेज मतलब फिक्स्ड एसेट परचेज के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार 2,000 करोड़ के आसपास फिक्स्ड एसेट को परचेज किए, जो पिछले बार भी सेम टू सेम लेवल में था। इसका मतलब लास्ट कुछ 5 to 6 ईयर में कंपनी 2,000 करोड़ के ऊपर खुद का एसेट को परचेज करते जा रहा है। और इसी बेसिस में एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। प्रोमोटर के पास तो पहले जितना होल्डिंग्स था आज भी उतना होल्डिंग है और इंस्टीट्यूशन के पास भी जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग लेकर आगे बढ़ रहा है। तो कंपनीज के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस बेसिस में हुआ। देखिए लगातार लगातार कंपनी कोविड के बाद कंपनी लगातार एक आप मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद देखिए बिग क्रैश भी हो चुके हैं। और मैंने यहाँ पे एक लेवल्स बना था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। वो कुछ लेवल्स कुछ इस तरीके से है। क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ। तो इसको कहा जाएगा कप विथ हैंडल पैटर्न्स। और फाइनली क्या हुआ, कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ब्रेकआउट एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर हो गया और कंफर्मेशन कुछ इस कैंडल के ऊपर देखने को मिले। तो मैं जरूर कहूंगा इस कैंडल के ऊपर आपको कंफर्मेशन हो चुके हैं। और इस लेवल से अगर एंटी लेवल देखूं तो यहाँ तक टारगेट देखूं तो एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखो तो 20% के आसपास टारगेट है। अगर कंपनी यहाँ से रिट्रेसमेंट करते हैं उसके बाद टारगेट देते हैं तो 20% के आसपास टारगेट मिलेगा। अगर करंट लेवल तक, करंट एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूं तो 15% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी इस तरीके से टारगेट जो बनना है क्या सही में टारगेट होगा, तो उसके लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स लगातार एक ही रेंज के ऊपर है। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो अभी लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ। अभी Q4 का रिजल्ट आने वाला है, जनवरी मंथ में ही रिजल्ट आएगा। तो इसके एक डिटेल्स डेटा में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से रिजल्ट कंपनी पब्लिश किए। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और रिजल्ट आने से पहले कोई कंपनी अगर हाई वॉल्यूम के साथ आगे बढ़ा है तो सोचना रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस दिखेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज इस कंपनी का बिजनेस मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है।
क्योंकि कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, कंपनी एग्रोकेमिकल्स के ऊपर, उसके साथ कंपनी एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर, ये तीनों सेक्टर के ऊपर कंपनी काम क्या कर रहा है, केमिकल्स प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो आज जो केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड लगातार लगातार घटते चले जा रहा है। मतलब डिमांड कम होने के पीछे एक ही रीजन है कि ग्लोबली मार्केट में जो चाइना ने क्या किया, यूरोप, जर्मनी, इस तरीके से कंट्रीज को वो सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेच रहा है, केमिकल्स प्रोडक्ट को वो सस्ते दामों में बेच रहा है, जिसके चलते प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में थोड़ा सा कम हुआ, और इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। अभी कंपनीज के ऊपर ग्रोथ के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए जीरो डेप कंपनी है, इनकम अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, और पी रेशियो एकदम 59 के आसपास देखने को मिले, आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। कंपनीज के ऊपर इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन देखने को मिला, ये मेरे तरफ से एक बेस्ट नजरिया देखने को मिले, क्योंकि केमिकल सेक्टर में कोई भी कंपनीज के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन नहीं है। तो कंपनी के मार्केट कैप टू सेल्स बहुत शानदार देखने को मिले, और आप देखेंगे तो कंपनी का पैग रेशियो, तो पैग रेशियो मुझे बहुत हाई लगा, और मार्केट कैप टू सेल्स जो हाई है ये भी आपको याद रखना है। मार्केट कैप टू सेल्स हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 20 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो 20 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, दो जो कंपनीज के लिए थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई देखने को मिला। तो फिर भी आरओसी और आरओई दोनों ही आपको अच्छा, आरओए दोनों ही अच्छा देखने को मिलेगा, इबिट्टा मार्जिन भी ठीक है, और क्विक रेशियो भी 2% के ऊपर होना चाहिए, 4% के ऊपर है, ये भी ठीक देखने को मिला। तो कुल मिलाकर जितने सारे पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को मैं अगर मेजर करूं तो ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी के ऊपर पॉसिबिलिटी पॉजिटिव पॉइंट्स है। और आज मार्केट में डिमांड कम हुआ है, कल अगर डिमांड फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गया तो इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि इस टाइम डिमांड कम होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में उतना ज्यादा खराब सिचुएशन देखने को नहीं मिला। ऐसे नहीं हुआ कि कंपनी ने प्रॉफिट को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिए। तो कंपनी देखा जाए तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी कंपनी इसके ऊपर कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी का कैश फ्लो भी लगातार पॉजिटिव में पॉजिटिव मूवमेंट में देखने को मिला। कंपनी जितना नेट प्रॉफिट दिखा रहा है करीबन 275 करोड़ के आसपास, उसी तरीके से कंपनी का कैश फ्लो भी देखने को मिला। तो एक ऑब्वियसली कंपनी के लिए खासियत पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। अभी कंपनी के ऊपर अगर मैं फिक्स्ड एसेट परचेज के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर फिक्स्ड एसेट इस बार हाईएस्ट परचेज देखने को मिला, और इस कंपनी का खासियत पॉइंट एक मुझे अच्छा लगा, वो है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट। कंपनी CWIP में लगातार पैसा लगाते चले जा रहे हैं। जब मार्केट में डिमांड कम हुआ उस टाइम में भी अगर कोई कंपनी, कोई मैनेजमेंट बिजनेस के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, तो सोचना कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न्स है वो कुछ इस तरीके से बना। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब भी कुछ ये जो रेंज बना, यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का जो रेंज बना वो 20% के आसपास रेंज बना, तो टॉप लेवल और डाउन लेवल दोनों लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ पे एंटी लेवल बन सकता है, यहाँ पे टॉप लेवल तक इसका टारगेट लेवल बनने का चांसेस है। तो कहने का मतलब है एक अलग लेवल का यहाँ पे मतलब टारगेट बनने का चांसेस है जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी का कोई भी लेवल्स नहीं बना, जब कोई एंटी लेवल बनेगा, कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा जहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, यहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलता रहेंगे। तो नीचे सारे लिंक्स हैं, एज ए लर्निंग पर्पज में सारे लिंक्स आपको बनाना, मतलब मैं बना के दे चुका हूँ, जाकर आप ज्वाइन करके अब लर्निंग पर्पज में सब कुछ देख सकते हैं। मेरे वीडियो में आपको कभी भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। मेरा रिकमेंड करने का कोई भी मकसद नहीं है, अगर आपको काम करना है तो सीख कर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है BSC लिमिटेड। देखिए BSC लिमिटेड कंपनी लगातार जिस तरीके से एक हाई लेवल का ग्रोथ दिखाया, कंपनी देखा जाए तो 6 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। क्योंकि देखा जाए तो कंपनी 400 के आसपास था और 2500 तक कंपनी जर्नी किया, तो एटलीस्ट देखा जाए तो 6 टाइम मतलब 6 गुना कर दिया फंड आपका सिर्फ 1 साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर। तो ये जो हाई ग्रोथ देखने को मिला इसके पीछे एक ही रीजन है कि जिस तरीके से स्टॉक मार्केट का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से लोग लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं, उस बेसिस में देखा है तो कंपनी में हाई ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा, क्योंकि लोग ज्यादा निवेश करेंगे तो डायरेक्टली कमीशन BSC को NSE को मिलेगा। तो NSE तो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है,
और एक अच्छी बात ये भी है कि एनएससी अभी लिस्टिंग जल्द से जल्द नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेबी ने उसको बार बार रिजेक्शन किया बहुत सारे उसके नेगेटिव फाइलिंग के कारण। तो सेबी ने ये भी कह दिया कि अभी आप फाइल मत जमा करिए, क्योंकि आपको बहुत बार मैं रिजेक्शन कर चुका हूँ। तो अभी मोनोपोली बिजनेस कौन एंजॉय करेगा? ऑब्वियसली बीएससी करेगा। तो कंपनीज की इसीलिए डेप्थ कम है, एकदम जीरो है, इनकम जबरदस्त है, और कंपनी के आरओसी आरई एवरेज लेवल के आसपास है। तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा नहीं ज़्यादा हाई देखने को मिला। कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ, कंपनी आज टॉप लेवल में पी रेशियो देखने को मिले हैं 90 के आसपास। कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है? 27 के आसपास है। मतलब कंपनी ओवर ब्रॉड जोन में जा चुके हैं। इस जगह में बाई करना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को देखना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी क्या है? ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के गुड क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिला। कंपनी का अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट देखने को मिलेगा। 70% के आसपास डिविडेंड पे आउट किया। अगर मैं डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड पेड की इस बार करीबन 186 करोड़ के आसपास, जो लास्ट ईयर से भी ज्यादा डिविडेंड पे आउट देखने को मिले। तो कंपनी के एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो रेशियोज के बारे में बात करें तो कंपनी का जो रेशियोज है, डेटोस डे के बारे में बात करें तो बीच में 40 टू 50 डेज लग रहा था, वो फिर से कम होकर 36 डेज लग रहा है। इसका मतलब कंपनी जो सर्विसेज दे रहा है, उस जो कस्टमर को वो सर्विस दे रहा है, वो कस्टमर कितने दिनों में पैसा पेमेंट कर रहा है। तो इसको कहा जाता है डेटोस डे। तो डेटोस डे जितना कम रहेगा उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज किए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को भी लगातार बढ़ाते चले गए। पिछले क्वार्टर्स में कंपनी का 450 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। उसके पीछे कोई अलग रीजन नहीं है, कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट आधा इनकम से हुआ था, जिसके चलते कंपनी की इतना प्रॉफिट देखने को मिले। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर देखिए एक लगातार जर्नी, एक रेंज क्रिएट किया और धीरे धीरे करके हायर हाई बनाते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है फिर से यहाँ पे लोअर साइड में ट्रेड कर रहा है, तो एक रेंज यहाँ पे बन रहा है। अगर इस तरीके से रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम फिर से आपको देखने को मिल सकता है। बाकी मैं इसके ऊपर कोई भी ट्रेड अभी तक मेरा नहीं है, फिलहाल के लिए नहीं है। जब कुछ रेंज बनेगा, जब कुछ अपडेट बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, और मैं खुद ट्रेड लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड, जिसके ऊपर बहुत दिनों से इंतजार बहुत सारे दोस्त कर रहे थे कि इस कंपनी के ऊपर स्प्लिट का अनाउंसमेंट कब आएगा। तो फाइनली इस कंपनी को स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो 5 तारीख को कंपनी 1 के बदले 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।